कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान। हमारा काम है इस धरती पे कर्म करना। हमारा काम है हार्ड वर्क करना, एफर्ट्स करना, अपनी परफॉर्मेंस देनी। आप एक बार एफर्ट्स करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप दोबारा करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप तीसरी बार करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। और यंगस्टर जो है वो डिसहार्टेड होने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में जाने लग जाते हैं। उनको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग दुनिया में आज कामयाब हैं, उन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत चैलेंज को फेस किए हैं। वो बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे और प्रयास करते थे। क्योंकि ज़िंदगी जीता वही है जो प्रयास करता है, जो एफर्ट्स करता है, जो हार्ड वर्क करता है। आपके सामने चुनौतियां आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन आपने उसको स्माइलिंग फेस के साथ आपने उन चुनौतियों को फेस करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने आप को लेकर डाउटेड हो जाओगे, तो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाओगे। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी और पहली थ्योरी आपकी होनी चाहिए, कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान। हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन इच्छा जो है वो पहले जताने लग जाते हैं कि यार मेरे को मेरे एम्प्लॉयर से ये मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 8 की जगह 11 घंटे काम कर रहा हूँ। या मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट से इतने % रिटर्न्स आने चाहिए, क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि जो आप और हम कर रहे हैं, उसकी एक कैलकुलेशन ऊपर वाला कर रहा है। भगवान, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, सच्चे पातशाह, वो भी कर रहे हैं। जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो 8, 11, 10, 20 घंटे के अंदर ही सीमित हैं, लेकिन जो उनकी परमात्मा की कैलकुलेशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं और बड़ी डीप हैं। कुछ लोग बड़े कम समय में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उनका फोकस्ड और उनका डेडिकेशन और उनकी ऑनेस्टी इतनी अच्छी होती है कि उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है। और कुछ लोग ताउम्र हार्डवर्क करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन एट द एंड उनको भी सक्सेस मिल जाती है। हर इंसान की किस्मत अलग अलग है, लेकिन आप कभी भी अपने चैलेंज से, अपने एफर्ट से हारे नहीं। आप गिव अप नहीं करना। अपने लाइफ में बुरा समय आएगा, बुरे से बुरा आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर उस समय में हम डोल गए तो हम जिंदगी में विन नहीं कर पाएंगे। जीता वही है, मुकद्दर का सिकंदर वही बनेगा जो जिंदगी के चैलेंज को हंसते हुए फेस करेगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शन आपके सेंडस के बेस पर है। आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वीकली प्रेडिक्शन एज पर योर असेंडेंस, एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। आपकी लगन राशि को केंद्र बिंदु माने, अपने असेंडेंस को माइंड में रख के मेरे वीडियोस को सुने। सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरीज असेंडेंस की, मेष लगन की। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक की प्रेडिक्शन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। गाइस, ये टाइम मंडे ट्यूसडे आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेंगे। आपका हार्ड वर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। मनी मैटर्स बेटर होंगे, पॉजिटिविटी रहेगी, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा। फिजिकली कोई प्रॉब्लम मुझे बनती हुई यहाँ पे नहीं दिखती। ये सारा टाइम आपके फ्रेंड सर्कल से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। आपके दोस्त, भाई, बंधु आपको कोई सपोर्ट कर सकते हैं। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय रिसोर्सेज, देयर इज नो डाउट। योर हेल्थ वेल्थ विल बी अल्टीमेट। रिलेशनशिप विद स्पाउस और लव्ड वन विल बी अल्टीमेट। इवन आपके स्पाउस या आपके लव्ड वन आपको बहुत बड़ी सपोर्ट करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। दिस विल बी द हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोस्त, भाई, बंधु, रिश्तेदार के साथ, या आपके किसी पुराने दोस्त के साथ कोई आपका नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट हो सकता है। दिस टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, ब्रोकर हैं, या बिल्डर हैं, या कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, या आप प्रॉपर्टी सेल परचेज में इन्वॉल्व हैं, किसी किस्म की भी आप सेल परचेज में इन्वॉल्व हैं, तो मंडे ट्यूसडे को आपको बड़ा प्रॉफिट, बड़ा गेन आपको मिलने वाला है। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए फिर से आप बाउंस बैक करेंगे। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। रिसोर्सेज विल बी अल्टीमेट बट एक्सपेंडिचर्स विल बी स्काई हाई। वेडनेसडे थर्सडे पैसे की आवक तो बहुत अच्छी है, लेकिन खर्चा भी साइड बाय साइड आपका चलता रहेगा, जिससे थोड़ा सा मन आपका उतावला, परेशान, बेचैन रहेगा। बट ओवरऑल पोजीशंस आपके फेवर में है, घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव एबिलिटी टू मैनेज योर एक्सपेंसेस वेरी नाइसली। लेकिन जो फजूल के खर्चे हैं, उन खर्चों की आप ध्यान ना दें, उन खर्चों की ओर अवॉइड करें उन खर्चों को।
वही खर्चे करें जो ज़रूरत के लिए हैं, जो लगता है कि इन खर्चों को किए बिना गुजारा नहीं है, तो चीज़ें बेहतर हैं। नई जॉब चाहते हैं, वेडनेसडे थर्सडे को मिलेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर है, या कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, या सैलून की शॉप है, या सिंगर है, या किसी किस्म का भी आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट वेडनेसडे थर्सडे को आप साइन करेंगे। इसमें आपको कोई आपके किसी बड़े बुजुर्ग की कोई बड़ी सपोर्ट, या कोई आपसे ओल्ड एजेड पर्सन की कोई सपोर्ट आपको वेडनेसडे थर्सडे को एरिस मुझे बनती हुई दिखती है। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन पहले 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फर्स्ट 4 days of this week will be highly productive for those natives investing their money in stock market। अगर आपने बीते काफ़ी समय से अपना पैसा लगाया हुआ था, तो अब ये 4 दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ेगी और आपको हर एक तरह से गेन्स होंगे। इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर करते हैं, कमोडिटी में पैसा लगाते हैं, तो भी वेडनेसडे थर्सडे इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम व्हेन यू मिल्ट लॉट ऑफ मनी, यू विल मिल्ट लॉट ऑफ गेन्स। देखिए, फ्राइडे सैटरडे आपके लिए कुछ स्लो डाउन रहेगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, जिससे थोड़े से डिसहार्टेड होंगे। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, आप कुछ किसी किस्म की कोई सेल परचेज, प्रैक्टिकली सेल परचेज में जुड़े हुए हैं, आपका रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, गोल्ड स्मिथ है आप, या आप किसी किस्म के आप समझ ले ग्रोसरी का शॉप है, तो उस तरह की सेल आपकी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। फ्राइडे सैटरडे इनकम को लेके थोड़ा सा डाउनफॉल है, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा, स्पाउस की हेल्थ अच्छी ना होगी, या स्पाउस के साथ आपके रिश्तों में कुछ तनाव आएगा, या आप दोनों के अंदर किसी डिसीजन को लेके तू मैं होगी। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। बट पहले 4 दिन इतने प्रॉमिसिंग हैं कि फ्राइडे सैटरडे को जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो आपको दिखेगी नहीं, और आप अपना परफॉर्म करते रहेंगे, अपना बेस्ट देते रहेंगे, एंड यू विल फेस लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दिस वीक। बट फ्राइडे सैटरडे यू नीड टू बी केयरफुल। कोई नया आपने बिजनेस फ्राइडे सैटरडे को स्टार्ट नहीं करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट फ्राइडे सैटरडे को नहीं करनी। बहुत केयरफुल होकर चलना है, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ टॉकिंग टर्म्स नाइसली रखने हैं। The things will be work wonderfully for you। अदरवाइज आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, या मेंटल स्ट्रेस आपकी फ्राइडे सैटरडे को बढ़ सकती है। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो ये वीक आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। पहले 4 दिन अगर कोई लीगल मैटर आपके ऊपर है, तो उसमें जो फैसला होगा आपके फेवर में आएगा। लेकिन फ्राइडे सैटरडे को आपका खर्चा बढ़े चढ़ेगा। वेडनेसडे थर्सडे खर्चा आप मैनेज करेंगे, इनकम भी है और खर्चा भी। लेकिन फ्राइडे सैटरडे को इनकम थोड़ी कम है, खर्चे का लेवल ज़्यादा है, या आपके बच्चों की वजह से आपके खर्चे का लेवल बढ़ सकता है, जिससे थोड़ा मन आपका बेचैन परेशान रहेगा। बट ओवरऑल ये सारा वीक अगर मैं देखूं तो 80% आपके लिए पॉजिटिव इवेंट लेकर आ रहा है, इवन 85% आपके लिए पॉजिटिव इवेंट लेकर आ रहा है। आपको परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, एफर्ट्स करते रहना है, और आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैंने कर्म किया और उसका फल मुझे बड़ा जबरदस्त मिलेगा। बस परफॉर्म करो, जो मिलेगा उससे सेटिस्फाई रहो। If you think like this, then this week will be a biggest game changer week for you। हनुमान जी की भक्ति, एरिस असेंडेंस आपके लिए सर्वव्यापक है। लगन लॉर्ड यानी कि एरिस असेंडेंस है, मंगल आपके लगन के प्रधान है, और हनुमान जी की भक्ति आपके लिए आपको भुक्ति मुक्ति दिलाने में कामयाब होगी। मेंटल पीस, गुड हेल्थ के लिए कामयाब होगी। हर रोज रात को सूर्य अस्त होने के बाद आपने 3 बार, 5 बार या 7 बार बजरंग बाण का पाठ सुनना है। जैस्मिन ऑयल का दिया 4 फेस वाला हनुमान जी के आगे जगाना है। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर रखें, प्रतिमा रखें, उसके आगे जैस्मिन ऑयल का दिया जगाएं। अपने भाई बहनों से इस वीक में उलझना नहीं है आपने। एक कोरल और एक येलो सफायर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर, राइट हैंड की रिंग फिंगर में अपने कोरल डालना है। अगर आप फिंगर्स में नहीं डाल सकते तो आप पेंडेंट बना के अपने गले में डाल लें। थिंग्स विल बी वंडरफुली वर्क फॉर यू। आपका भाग्य साथ देगा, आपके रिलेशनशिप अच्छा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। जेम थेरेपी और वर्शिप प्ले अ बिग रोल। अगर आप सही तरीके से वर्शिप कर रहे हैं और श्रद्धा भावना के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। लेकिन अगर आप वर्शिप सिर्फ वर्शिप के नाम पे कर रहे हैं कि मैंने फलां एस्ट्रोलॉजर की वीडियो सुनी है, उसमें एरिस असेंडेंस के लिए बोला गया है तो मेरे को वो करना है और इसके मुझे रिजल्ट मिलेंगे, और 3 दिन आपने भक्ति करी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सोचा रिजल्ट नहीं मिले तो भक्ति नहीं करनी। भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति होती है निस्वार्थ के साथ। भक्ति होती है कि आपने प्रभु से कुछ मांगना नहीं है, बस उनको ये बोलना कि जो कृपा आपकी मेरे ऊपर बनी हुई है वो ऐसे ही बनी रहे।
आप चाहे वाहियात समय से गुजर रहे हैं, आप चाहे वस्त समय से हैं, बट यू शुड थैंकफुल टू योर गॉड। जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे कि मैं एरीज स्टेनस की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए हनुमान जी क्या भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे कोई डिमांड ना करें, प्रभु मुझे गाड़ी दें, मुझे प्रॉपर्टी दें, मुझे घर दें। बस इतना बोले, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है और इस कृपा से मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ और आपके सामने नतमस्तक हूँ, तो कृपा और बढ़ेगी। जब हम मांगते हैं ना, तो वो चीजें डिले हो जाती हैं। मांगे नहीं हो, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, किसको क्या चाहिए, किस समय चाहिए, और वो उस राइट समय में आपको वो चीजें डिलीवर करेंगे। सो एरिस, जो भी करें एक प्रोफेशनल वे के साथ, प्रोफेशन में, बिजनेस में करें, पर्सनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस बनाएं, स्पाउस की हेल्थ का फ्राइडे सैटरडे को ध्यान रखें, बट ओवरऑल भक्ति आप जरूर करें हनुमान जी की। रात को हर रोज सुबह आपने दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है, 3 बार, 5 बार या 7 बार, ये जरूर करना है। आपकी पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपकी हेल्थ को लेकर और ज्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी और नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, नेगेटिविटी दूर रहेगी, शत्रु हंता आप बनेंगे। दुर्गा माता की भक्ति करने से जो आपके शत्रु होंगे वो परास्त हो जाएंगे। आपके एनिमीज जो आपसे जेलस करते हैं वो आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल 2024 की ये प्रेडिक्शन है। देखिए टॉरस, आपके लिए जो वीक आ रहा है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ स्ट्रगल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हार्ड वर्क एफर्ट्स आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्किन रिलेटेड कोई डिजीज आपको हो सकता है। ये समय आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देकर चलना है, अपने रिलेशनशिप्स का बहुत ध्यान देकर चलना है। हालांकि लगन के लॉर्ड आपके एग्जाल्टेड है, जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मून की प्लेसमेंट अच्छी ना होने की वजह से मंडे ट्यूसडे कुछ नेगेटिविटी दिमाग में रहेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, माइंडसेट डिस्टर्ब रहेगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेटिंग रिजल्ट। एफर्ट्स हार्डवर्क आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट स्लो डाउन है, उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जैसे मिलने चाहिए, और बहुत ज्यादा आप डिसहार्टेड हो रहे हैं। डिसहार्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है। मंडे ट्यूसडे के बाद आपके लिए गेम चेंजर 2 डेज आने वाले हैं, 2 दिन आने वाले हैं। वेडनेसडे थर्सडे जो कि आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है, इसमें भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। अगर आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। मनी मैटर्स विल बी बेटर। इवन मंडे ट्यूसडे को भी स्मॉल गेन्स आर देयर, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को कोई बड़ा धन लाभ आपको इस वीक में बनता हुआ मुझे दिखता है। फाइनेंशियल टाई अप विल बी एक्सीलेंट, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, योर फ्रेंड्स विल सपोर्ट यू। कोई आपका वेल विशर या आपका कोई दोस्त आपको सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियल टाई अप्स आपके एक्सीलेंट रहेंगे, मन आपका बड़ा पॉजिटिव रहेगा, रिसोर्सेज डेवलप होते जाएंगे। जॉब करते हैं अगर आप, लॉयर हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो डेफिनेटली वेडनेसडे थर्सडे को आपकी जो जॉब में आप नए नए आयाम स्थापित करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, रिसोर्सेज आपके बिल्ड होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। और वेडनेसडे थर्सडे को कोई नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आए तो उसको जाने ना दें, अवेल करें। लगन लॉर्ड लग्जरी प्लैनेट राहु के साथ आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। फ्राइडे सैटरडे अगेन आप बाउंस बैक करेंगे, जिसमें आपके रिलेशनशिप आपके सिबलिंग्स के साथ अच्छे होंगे। जो दोस्तों के साथ आपके रिश्ते में खटास थी ना, अब ये समय है कि वो खटास दूर होगी। आपके दोस्त आपको बड़ी सपोर्ट करने वाले हैं। टॉरस, दोस्तों के साथ बगाड़नी नहीं है। किस समय कौन सा आदमी आपके जिंदगी में आपके बुरे समय में आपके साथ स्टैंड ले ले, उसको आप हमेशा दिमाग में रख के चलें। समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। तो सबसे पहले तो टॉरस, आपने दोस्तों के साथ बिगाड़नी नहीं है, अपने बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होके चलना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना है। बट ये समय आपके लिए रीयूनियन का होगा फ्राइडे सैटरडे को। ये समय आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स का होगा। ये समय फॉरेन जर्नीज का होगा, कि फॉरेन ट्रैवल आप प्लान कर सकते हैं, फॉरेन विजिट आप कर सकते हैं फ्राइडे सैटरडे को, या दूर दराज कोई फ़ोन कॉल ऐसी आपको आ सकती है जो आपको खुश करेगी, जिसमें आपको धन लाभ भी हो सकता है, या कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर किड्स मिल सकती है। आपने वीजा अप्लाई कर रखा है, पीआर वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, तो फ्राइडे सैटरडे को आपको वो मिल सकता है। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। सिर्फ मंडे ट्यूसडे को आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू टॉरस। हर रोज सुबह आपने 3 बार, 5 बार या 7 बार लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करना है। हो सके तो इस वीक में मंडे और फ्राइडे को आपने खीर बनाकर दूध की 1.25 किलो दूध की खीर बनाकर गरीब कन्याओं में वो खीर बांटनी है और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। कन्या के चरण स्पर्श करना है, यानी कि लड़कियों के, छोटी लड़कियों के जो 10, 12, 11 साल की हो, कंजक के रूप में हो, उनके चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें।
definitely you will see big change in your health, in your mental peace. Your resources will develop, your money matter will be better, your savings will rise, your debts will clear, you will enjoy comforts. There is no doubt. ये सारा वीक सिर्फ मंडे ट्यूसडे को अलर्ट रहना है, और इस सारे वीक में आपने किसी के फड्डे में टांग नहीं डालनी। जुपिटर अभी भी 12th हाउस में है, किसी की जिम्मेवारी में टॉरस नहीं पड़ना। बस सिर्फ आपने हर रोज सुबह लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करना 3 बार, 5 बार या 7 बार। और मंडे और फ्राइडे को अगर आप कन्याओं की सेवा करते हैं या उनको खीर खिलाते हैं, एक तरह से कंजकें आप बैठाते हैं, देन थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं जेमिनी सैंडस की। 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल जेमिनी यानी कि मिथुन लगन। देखिए, मंडे ट्यूसडे आपके रिलेशन आपके फादर के साथ खराब होंगे। आपके रिश्तेदारों में से किसी नियर डियर के साथ आपका तू मैं होगा। पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई क्लोज वन फ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, खर्चा स्काई हाई है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, परेशानी है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड है, अनस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। फाइनेंशियल गेन स्मॉल मंडे ट्यूसडे को जरूर है, लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है। खर्चा स्काई हाई है। इस समय आपको आपके फादर के साथ रिश्ते को बना के चलना है, फादर की हेल्थ का टेक केयर करके चलना है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, लेकिन खर्चे का लेवल वेडनेसडे थर्सडे को भी बहुत बड़ा चढ़ा है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी वेडनेसडे थर्सडे को कि आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स होंगे। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बेटर देन मंडे ट्यूसडे। कोई बड़ी सपोर्ट वेडनेसडे थर्सडे को आपको किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी मित्र से या किसी वेलविशर से मिल सकती है। ये टाइम आपके लिए कुछ नया करने का है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके दिमाग में आएंगी, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन एकदम से उसको अप्लाई करने की कोशिश ना करें। कीप काम यूर सेल्फ, एफर्ट्स आप जरूर लगाते रहें चीज़ों में, प्लानिंग जरूर दिमाग में बनाते रहें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन वेडनेसडे थर्सडे को नहीं लेना, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स को लेके टाइम अच्छा है। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बड़े प्रॉमिसिंग है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, देन टाइम इज़ वेरी गुड। अनएम्प्लॉयड है तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में फोकस करेंगे, स्टडी में आपका दिल लगेगा। ये टाइम आपका हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, और आपको बहुत अच्छे फाइनेंसेस यहाँ पर मिलेंगे, रिसोर्सेज डेवलप होंगे या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग बनेंगे, जिससे आप अपने डेट्स क्लियर करेंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल या अपने रेंट्स, अपना लेन देन अपना आप चुकता करेंगे। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जो स्टूडेंट है फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, उनके लिए फ्राइडे सैटरडे बहुत अच्छा है। फॉरेन से उनको स्टडी वीजा मिल सकता है यूनिवर्सिटी में। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड दैट इज कनेक्टेड विद योर फॉरेन लैंड ऑन फ्राइडे सैटरडे। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो सम फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। अगर आप किसी किस्म के इन्फ्लुएंसर हैं तो भी आपको फ्राइडे सैटरडे आपको कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या वाहवाही आपको मिलेगी। चीज़ें फार बेटर हो जाएंगी एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी, लेकिन आपको हार्डवर्क करना है और डेडिकेशन से करना है। पॉजिटिविटी को इस वीक में बनाना है। सबसे बड़ी रेमेडी है थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। इफ यू थिंक पॉजिटिव देन दिस वीक विल बी गुड फॉर यू, 60% पॉजिटिव फॉर यू। बट इफ यू थिंक नेगेटिव देन दिस वीक ओनली 20% प्रॉमिसिंग एंड 80% नेगेटिव फॉर यू। सो जो आपका माइंडसेट है ना जेमिनी, उसको आपने इस वीक में बिगड़ने नहीं देना। फादर के साथ रिश्ते नहीं खराब होने देने, फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में फोकस्ड होकर चलना है और लॉयल्टी के साथ चलना है अपने स्पाउस के साथ या लव लाइफ में भी। बट ओवरऑल ये वीक रिसोर्सेज के मामले में जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक है वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहेगा। गणेश जी की उपासना करें। हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार या 7 बार आपने गणेश चालीसा का उच्चारण करना है, या 108 मन के रुद्राक्ष की माला का इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। चैंट दिस मंत्र मिनिमम 108 टाइम, मैक्सिमम 151 टाइम। ध्वनि पैदा करें, सुर पैदा करें, चैंटिंग करें, भक्ति करें। भक्ति शक्ति सब कुछ मन का, अगर आपके पास पीस है ना, दिमाग का और मन का सुकून है, तो पैसा आना जाना है। मनी इज लाइक ए पेपर। नोट क्या है, डॉलर, पॉन्ड्स या रुपीस क्या है, इट्स जस्ट लाइक ए पेपर। लेकिन अगर आपका मन और आपका दिल दिमाग सेटिस्फाई है तो वो जो पेपर है आपके पास, वो कम है या ज़्यादा है, वो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन जब दिल और दिमाग ही परेशान है तो आपके पास कितना मर्जी हो जाए, डॉलर, पॉन्ड्स इतने इतने इतने, लेकिन उसके बावजूद आपकी भूख नहीं खत्म हो रही है, तो उसमें चीज़ें और ख़राब होंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जेमिनी,
दिमाग और दिल को फोकस्ड करना, पैसे के पीछे मत भागें, अपनी इज्जत के पीछे भागें, पैसा झक मार के आएगा। कर्मशील बने बस इस वीक में, कर्म कांठी बने, कर्मशील बने, things will be in better side. So stay cool, man. Thank you for watching my videos. Thank you for your love. I'm really thankful to everyone with my folding hands. So namaskar, sat sri akal, salam, jai hind.